I see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. I just need to feel it, just feel it. Feeling like my light shine through. नमस्ते एंड वेलकम बैक टू द चैनल हैप्पी होम मेकर फ्रेंड्स। जैसा कि आप सब जानते हैं, घर में रेनोवेशन का काम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। सिविल वर्क सारा ख़त्म हो गया है। अब छोटे छोटे से काम बचे हैं, जैसे वॉलपेपर वगैरह लगाना। तो आज हम आए हैं एक शॉप पे, यहाँ पर हमें चूज़ करने हैं वॉलपेपर्स। अभी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था, वाइट वॉश क्योंकि अभी कराई है तो वॉलपेपर लगाए ना लगाएं, लेकिन जो थीम हम लोगों ने सोचा हुआ है उसके लिए वॉलपेपर बेस्ट रहेगा। वॉलपेपर से एक अलग तरीके की डायमेंशन रूम को मिल जाती है। मार्केट में बहुत तरीके के वॉलपेपर्स की वैरायटी अवेलेबल है, जिनकी अलग अलग सरफेस फिनिश होती है, जैसे विनाइल पेपर, फैब्रिक, ग्रास, फॉइल, फ्लॉक, नेचुरल बैम्बू, बहुत सारे हैं। सिलेक्शन हमें करना होता है कि हम उस वॉलपेपर को कहाँ लगवाना चाहते हैं और उस एरिया की या उस वॉल की थीम क्या रखना चाहते हैं। जैसे कंटेम्प्रेरी हो गया, विंटेज हो गया, 3D, या फिर हमारी वॉल में कहीं ज़्यादा मॉइस्चर तो नहीं है, सीलन तो नहीं है। ऐसे में हमें जैसे इन पॉइंट्स को ध्यान रखना है कि फैब्रिक वॉलपेपर हम भूलकर भी ऐसी जगह पर नहीं लगाएं। बाकी हमारे बजट पर भी डिपेंड करता है। ये लास्ट स्टेशन है येलो लाइन। अच्छा, हुड्डा सिटी सेंटर, डिकैथलॉन, कैंपिंग वैम्पिंग का सामान अगर हो, स्पोर्ट्स का, इस तरीके का सामान सारा मिल जाता है इसमें। डिकैथलॉन में महंगा बहुत है, पर साइकिल वगैरह के रेट्स ना इसमें महंगे बहुत हैं। अभी कुछ टाइम पहले मैंने नर्सरी में विजिट किया था, वहाँ से ढेर सारे पौधे भी खरीदे थे, कुछ बड़े प्लांटर्स भी खरीदे थे, लेकिन कुछ इंडोर प्लांट्स भी मुझे लगाने हैं। उसके लिए मुझे सेरेमिक के प्लांटर्स चाहिए थे। नर्सरी में सेरेमिक प्लांटर्स की वैरायटी बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं थी, रेट्स भी बहुत ज़्यादा महंगे थे। हालांकि बंजारा मार्केट के जो रेट्स हैं सेरेमिक प्लांटर्स के, वो बहुत ही रीज़नेबल हैं। वैरायटी वहाँ पर बहुत सारी है। तो आज हम लोगों ने एक बार फिर से बंजारा मार्केट में विज़िट किया। आज हम गए सेक्टर 56 की बंजारा मार्केट, जहाँ पहले मार्केट ये लगा करती थी ओरिजिनली, लेकिन जिसको अब डेमोलिश कर दिया गया। वहाँ आज भी बहुत सारी दुकानें इस तरीके से चल रही हैं। हालांकि पहले के मुकाबले यहाँ पर जो आइटम्स अब बिक रहे हैं वो बहुत ही कम है। मैं कहूँ अगर आपको 30 से 40% ही मुझे दुकानें देखने को मिली। इसके अलावा जो बंजारा मार्केट सेक्टर 70 में लगती है, उसके मुकाबले यहाँ पर कई यूनिक आइटम्स मुझे देखने को मिले जो कि उस मार्केट में नहीं थे। लेकिन कारपेट्स, रग्स, कुशन कवर्स वगैरह की वो वैरायटी यहाँ पर मुझे देखने को नहीं मिली। ऊपर के रूम के लिए कुछ मुझे फर्नीचर चाहिए था। ज़्यादा हैवी फर्नीचर मैं वहाँ पर नहीं रखूँगी, कुछ इस तरीके का सामान रखूँगी जो मैं फोल्ड कर सकूँ। इनकेस कल को मुझे किसी तरीके का वहाँ पर कोई पार्टी या फंक्शन ऑर्गेनाइज करना है तो मैं वहाँ से सामान को हटाकर और एक अच्छा खासा स्पेस दे सकूँ। मैंने बताया था उस जगह को मैं ज़्यादा ऑक्यूपाई नहीं करना चाहती। तो जो भी फर्नीचर मैं उस टेरेस रूम में रखने वाली हूँ वो ऐसा होगा जो आसानी से मैं मूव कर सकूँ। बाकी मार्केट में इस तरीके के जो स्टूल्स थे या फिर सेरेमिक प्लांटर्स थे और छोटे मोटे रग्स वगैरह भी मुझे देखने को मिले, पर पहले वाली रौनक मार्केट से गायब थी। सेरेमिक प्लांटर्स 50 रुपये से लेके और 500, 600, 700, इवन 1000 रुपये तक भी मिल जाएंगे। वो साइज़ और क्वालिटी पे डिपेंड करता है। इसी तरीके से लैम्प्स थे, लैम्प्स भी आपको हर एक वैरायटी मिल जाएगी। 1000 रुपये से शुरू होकर 2, 2.5, 3,000 तक की वैरायटी यहाँ पर अवेलेबल थी। रग्स और कारपेट्स की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 400, 450 से शुरू होकर लगभग 5, 6, 7,000 तक के यहाँ पर अवेलेबल थे। बाकी सेक्टर 70 के मुकाबले इस वाली मार्केट में जो दुकानों की संख्या है वो आज भी ज़्यादा ही है। और सेरेमिक प्लांटर्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ का कलेक्शन मुझे ज़्यादा यूनिक लगा। ये वाइट कलर के कोन से ये सेरेमिक से बने हैं जो कि टेबल डेकोर या फिर गार्डन डेकोर में काम आते हैं। बाकी इसके अलावा लकड़ी का सामान भी मुझे देखने को मिला, जैसे कि वुडन ट्रेस थी या फिर वुडन डेकोरेटिव आइटम्स थे। DIY करने वाले लोगों के लिए भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी वैरायटी अवेलेबल थी, जैसे कि लकड़ी के कई ऐसे सामान थे जो हम DIYs में यूज़ करते हैं डेकोरेशन में। इसके अलावा बेल्स वगैरह भी मेटल की थी। इसके अलावा यदि आप फार्म हाउस डेकोर के शौकीन हैं तो आपको उससे रिलेटेड हर सामान यहाँ मिल जाएगा, जो कि मेटल का बना होता है या फिर वुड का बना होता है। हैंगिंग लाइट्स, उसके अलावा मोरक्कन क्रॉकरी जिसे हम ब्लू क्रॉकरी के नाम से जाते हैं, वो भी अच्छी खासी वैरायटी उसकी यहाँ पर अवेलेबल है।
1.5 साल पहले जब मैं यहाँ आई थी तब के और आज की डेट में यहाँ के जो रेट्स हैं, प्राइसेस हैं चीज़ों के, वो काफ़ी हद तक बढ़ चुके हैं। और बहुत ही नॉर्मल सी बात है क्योंकि महंगाई भी इस बीच बहुत तेज़ी से बढ़ी है। जूट के रग्स तो यहाँ पर लगभग हर साइज़ में अवेलेबल थे, हर शेप में अवेलेबल थे। 300 रुपये से शुरू होकर 2000 रुपये तक आपको हर वैरायटी मिल जाएगी। टेपेस्ट्री यहाँ पर बहुत खूबसूरत डिज़ाइंस में थी। बंजारा मार्केट एक स्ट्रीट मार्केट है, तो ऐसा नहीं कि यहाँ सब कुछ ही सस्ता या चीप मिलेगा। बहुत सारे डेकोरेटिव आइटम्स ऐसे थे जो काफ़ी कॉस्टली थे, क्वालिटी भी उनकी बहुत अच्छी थी। जैसे आप ये हाथी का जोड़ा देख रहे हैं, ये 5000 से ऊपर का था। हालांकि हो सकता है अगर आपके अंदर बार्गेनिंग स्किल्स हैं तो आपको 1000-2000 का इसमें डिस्काउंट मिल जाए। फाउंटेन्स की भी यहाँ पर एक से बढ़कर एक वैरायटी देखने को मिली। इसके बाद हमें एक ऐसी शॉप दिखी जिसमें इस तरीके के फिगराइंस रखे हुए थे, भगवान जी के थे, म्यूजिशियंस के थे, उरुली थी, उसके अलावा फेस स्टैचूज़ थे। तो बहुत सारी ऐसे मूर्तियाँ यहाँ पर रखी हुई थी। और क्योंकि अभी गणपति फेस्टिवल आ रहा है तो गणपति जी की बहुत सारी मूर्तियाँ यहाँ पर रखी हुई थी। सोप होल्डर, उसके अलावा एसेंस स्टिक होल्डर और किचन में यूज़ होने वाली क्रॉकरी, इन सब चीज़ों के बहुत ही यूनिक पैटर्न्स और डिज़ाइंस यहाँ पर मिल जाएंगे। जैसे ये कप और केतली का सेट हमें 900 रुपये का बताया। पीछे जो प्लेट्स रखी हैं ये 100 रुपीज़ पर प्लेट के हिसाब से इन्होंने बताई। पीछे डोनट वासेस हैं, फ्लावर वासेस हैं, कैक्टस का सेट है, तो ये लगभग 200, 250, 300, 400, 500 रुपये तक भी मिल जाएगा। डिपेंड करता है हम कितने पीस ले रहे हैं और कौन सा साइज़ ले रहे हैं। अब एक बार जल्दी से आप लोगों को दिखा देती हूँ मैंने क्या क्या ख़रीदा और कितने का लिया। सबसे पहले और सबसे महंगा आइटम अगर मैं बताऊं तो यही वाला है। ये रैक, लैडर रैक मैंने ख़रीदा। 2500 का उन्होंने बोला था, लेकिन मुझे दिया इन्होंने 1300 में। मैं 1100 कह रही थी, बट इससे कम उन्होंने नहीं किया। और बाकी जितने भी प्लांटर्स आप यहाँ पर देख रहे हैं, एलिफेंट वाला है या फिर प्लेन है, राउंड में है, डिज़ाइन में, पैटर्न में, सब के सब 50-50 रुपये के हैं। रैक के ऊपर अभी फ़िलहाल पॉलिश की हुई है, ख़राब हो जाए तो हम इस पर फिर से कभी पॉलिश कर सकते हैं या पेंट भी कर सकते हैं। होल्डिंग कैपेसिटी इसकी ठीक है। वेट को अगर देखें तो बहुत ज़्यादा हैवी आइटम्स भी ये बेयर नहीं कर पाएगी। हालांकि हम इस रैक को एज अ बुक शेल्फ भी यूज़ कर सकते हैं। गणेश चतुर्थी नज़दीक होने से ना इस तरीके के एलिफेंट प्लांटर्स तो वहाँ ढेर सारे अवेलेबल थे। उसके अलावा अब तो क्योंकि फेस्टिवल सीज़न शुरू हो गया है, गणेश चतुर्थी के बाद ओणम, नवरात्रि, फिर दशहरा, दिवाली, अब कई महीने इसी तरीके से फेस्टिवल्स चलेंगे। तो फेस्टिवल्स डेकोरेशन का जो सामान था वो बहुत सारा वहाँ पर आपको मिल जाएगा। मैं भी उन्हीं से रिलेटेड कुछ चीज़ें लेकर के आई हूँ। एक तो मैं ये कोन वाले प्लांटर्स लाई हूँ, मुझे बहुत यूनिक और बहुत ही खूबसूरत लगे ये। इन्हें हम दीवार पर हैंग कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने एक उरुली ली, साथ में ये एक केतली और कप का सेट लिया। हालांकि मैं चाह रही थी अगर मुझे सॉसर वाला सेट मिल जाता ना, जिसमें कप और सॉसर पूरे होते हैं, कंप्लीट सेट होता है, वो मुझे नहीं मिला। ये मुझे उन्होंने बोला था 900 का, मैंने वीडियो में भी आप लोगों को दिखाया है पीछे, और उन्होंने मुझे 400 का दिया। और ये जो कोन वाले प्लांटर्स हैं इनमें पीछे होल है ताकि हम किसी नेल वगैरह में इन्हें हैंग कर सके। ये मैंने 6 लिए। सेट तो नहीं कह सकते क्योंकि 3 एक जैसे हैं और बाकी जो 3 हैं वो थोड़े अलग हैं। मुझे बहुत ही खूबसूरत लगे। इनका मैंने बता रही हूँ ना, पैटर्न जो था, इनका जो डिज़ाइन है वो बहुत यूनिक था। ये भी मुझे 50 रुपये पर प्लांटर उन्होंने दिए। हालांकि बोले तो उन्होंने मुझे 100 रुपीज़ के थे और बार्गेन करते करते फिर उन्होंने 50 रुपीज़ ईच प्लांटर मुझे दिया। फिर मैंने ये एक उरुली ख़रीदी। उरुली उन्होंने मुझे बोली थी 500 की और दी उन्होंने मुझे 300 रुपये में। और मुझे उरुली पर्सनली बहुत पसंद है। होम डेकोरेशन के आपने मेरे पुराने वीडियोस में देखा होगा, मेरे पास कई तरीके की, कई डिज़ाइंस की उरुली घर में रखी हुई है जो कि मैं फेस्टिवल्स के टाइम यूज़ करती हूँ। उसके बाद एक तुलसी प्लांटर भी मैंने लिया। ये प्लांटर उन्होंने हमें बताया था 500 रुपये का और हमने फिर बार्गेन कराया उनसे। उसके बाद हमें पड़ा ये 250 रुपये का। और चारों तरफ इस प्लांटर में डिज़ाइन है। 2 तरफ इस तरीके से फ्लावर्स और लीव्स बनाई हुई है और 2 तरफ साथिया बनाया हुआ है। और सबसे अच्छी बात है कि इस प्लांटर में दिया रखने की भी जगह है। इसके बाद एक मोरक्कन लैम्प हमने ख़रीदा। ये हमें दिया उन्होंने 250 रुपीज़ का और इसकी फिनिशिंग थोड़ी सी हल्की है, लेकिन ठीक है, 250 रुपये का है। चारों तरफ इसमें इस तरीके से ग्लास डोर्स लगे हुए हैं। हम इसको एज इट इज़ रख दें तो भी ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। हम चाहें तो इसके अंदर कैंडल रख सकते हैं या फिर बैटरी ऑपरेटेड लाइट्स भी रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। वॉलपेपर हम लोगों ने कौन सा चूज़ किया है
वो जल्दी ही मेरे आने वाले वीडियोस में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। आज की मेरी शॉपिंग का कलेक्शन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना फीडबैक दें। वीडियो लाइक तो करना है, साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।